लेसन 54 जम्बल्ड सेंटेंसेस, उलझे हुए वाक्य। हेलो किड्स, क्या कभी आपने ऐसे वाक्य देखे हैं जिनमें शब्द तो सही होते हैं लेकिन उनकी तरतीब गलत होती है? ऐसे वाक्य जम्बल्ड सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी उलझे हुए वाक्य। हमारा काम होता है उन शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक सार्थक और व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बनाना। यह अभ्यास हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को सुधारता है और हमें सोचने, समझने और भाषा में सुधार लाने में मदद करता है। जब हम शब्दों की सही क्रम को समझते हैं, तो हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों मजबूत होती हैं। उदाहरण के तौर पर, ओनली प्लैनेट इज द विच लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट्स। इस वाक्य को सही बनाने पर बनेगा, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट्स। इस तरह के अभ्यास से हम इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझ पाते हैं। यह भी एक खेल जैसा ही है, जैसे पजल को हल करना। जम्बल सेंटेंसेस हमें सिखाते हैं कि सही शब्द भी अगर गलत क्रम में हो तो अर्थ बिगड़ जाता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं भाषा की एक नई कला, विचारों को सही क्रम में रखना और सुंदर वाक्य बनाना। अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ, हर वाक्य की तुकबंदी और अर्थ समझें। एक ओनली प्लैनेट इज दी विच लाइफ ऑन दी अर्थ एग्जिस्ट्स। इसमें शब्दों की स्थिति उल्टी है। सही क्रम बनाने पर यह जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। दो एनिमल्स ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट मोस्ट द मैन इज। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है। सही क्रम बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। इस वाक्य में द मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल एनिमल्स बनता है। 3 ग्रीक फिलोसोफर ग्रेट व सोक्रेट्स। यह वाक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति की बात करता है, सुकरात। हमें व्यक्ति, विशेषण, एडजेक्टिव और क्रिया, वर्ब के स्थान को सही समझना चाहिए। इससे बनेगा, सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर। 4 इन द वर्ल्ड द कंट्री मोस्ट इज चाइना पॉपुलेटेड। यह तथ्यात्मक वाक्य है जो जनसंख्या से जुड़ा है। सही क्रम से यह वाक्य सूचनात्मक और अर्थपूर्ण बनता है। यह होगा, China is the most populated country in the world. 5 तुलसीदास दी फेमस रोट रामचरितमानस। यह वाक्य एक महान भारतीय कवि से जुड़ा हुआ है। वाक्य में सब्जेक्ट तुलसीदास, वर्ब रोट और ऑब्जेक्ट रामचरितमानस का क्रम बनता है। यह वाक्य होगा, The famous तुलसीदास wrote रामचरितमानस। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। जम्बल सेंटेंस भाषा में तर्क और अनुक्रम की समझ को बेहतर बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में वाक्य का सबसे आम क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एसवीओ। जम्बल्ड वर्ड्स को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले सब्जेक्ट पहचाने। वाक्य रचना की यह कला क्रिएटिव राइटिंग और ऐसे राइटिंग में भी मदद करती है। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। What are jumbled sentences and how do they help in learning grammar? Can you form meaningful sentence using the words friends bata true bata and bata stand bata trouble bata you bata with?